आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड, ये कथा आपको सत्य वाल्मीकि रामायण से सुनाई जा रही है। प्रसंग है दूषण आदि का वध। पिछले अंक में आपने सुना, बहुसंख्यक आतुर राक्षसों को युद्ध में मरा हुआ देख जो राक्षस शेष बचे थे वह शत्रुंजयी श्री राम के प्रहार को सह नहीं पाए और वहां से भाग खड़े हुए। अब आगे महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, दूषण ने अपनी सेना को मारे जाते हुए देखकर वज्रतुल्य बाणों से श्री राम के ऊपर शरवृष्टि किया। तब श्री राम ने भी क्रुद्ध हो छुर नामक अस्त्र से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 बाण चलाकर उसके रथ के चारों घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों को मारकर श्री राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण से दूषण के सारथी का सिर काट गिराया और 3 बाण दूषण की छाती में मारे। धनुष और रथ से हीन क्रूर कर्मा राक्षस दूषण एक परिधि उठाकर युद्ध क्षेत्र में श्री राम के ऊपर झपटा। दूषण को अपनी ओर आते देख श्री राम ने 2 बाणों से भूषणों से भूषित उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला। हाथों के कटने से दूषण भूमि पर ऐसे गिर पड़ा जैसे दांतों के टूटने पर धीर गजराज गिर पड़ता है। दूषण को युद्ध में मरा हुआ देख खर ने क्रोध में भरकर अपने महाबलवान सेनापतियों को ये आदेश दिया, संग्राम में ये दूषण तो अपने अनुगामियों सहित मारा गया है। अब तुम सब राक्षस मिलकर अपनी विशाल सेना के साथ राम को मार डालो। क्रुद्ध खर के ऐसा कहने पर सेना अध्यक्षों ने अपनी अपनी अधीनस्थ सेनाओं को साथ ले और तीखे बाण छोड़ते हुए श्री राम पर आक्रमण किया। तब तेजस्वी श्री राम ने स्वर्ण एवं रत्नों से विभूषित अग्नि के समान दैदीप्यमान बाणों से उस बची हुई सेना को मार डाला। श्री राम ने पैदल और अकेले ही 14 सहस्त्र भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को सहज ही में मार डाला। इस राम राक्षस युद्ध में संपूर्ण सेना में महारथी खर राक्षस तीसरा और शत्रुनाशक श्री राम ही बचे। विशेष पाठक इस व्याख्या को देखकर चौंके नहीं। ब्रह्मचर्य की शक्ति से ये संभव है, क्योंकि वेद में कहा गया है, आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं, मेधावी ज्ञानी जन शुभ संकल्प से युक्त होकर सैकड़ों सेनाओं के बल की प्राप्ति के लिए जिस वीर को अपने जीवन में धारण करते हैं, दीर्घ जीवन तेज और बल के लिए उसी वीर को अपने शरीर में स्थापित करने के लिए मैं तुझे आदेश देता हूँ। मंत्र में ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रह्मचर्य में शतनिकाय अर्थात 100 सेनाओं का बल प्राप्त होता है। श्री राम इस ब्रह्मचर्य व्रत में बंधे हुए थे। विवाह के पश्चात वह 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे, 14 वर्ष तक वन में रहे। यदि आज का सा युवक होता तो 10-12 संतानें तो अवश्य ही पैदा करता। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।